जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म का प्रसंग नंबर 18 करेंगे, स्वरूप सेवा और नाम सेवा। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। जैसा कि पिछले प्रसंग में भी बताया गया कि श्री परमात्मा के दो स्वरूप होते हैं, अर्चना स्वरूप और नाम स्वरूप। कहते हैं नाम स्वरूप के बिना स्वरूप सेवा फलकारी हो ही नहीं सकती। नाम सेवा से मन की शुद्धि होती है। हम प्रभु का नाम जपते रहेंगे तो तभी हमारी शुद्धि होएगी। जब तक स्वरूप सेवा ना हो तब तक हमको नाम सेवा करते ही जाना चाहिए। नाम सेवा करेंगे तो प्रभु का स्वरूप के दर्शन होंगे, तो उसके बिना संभव ही नहीं है। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा बहुत आवश्यक है और कलयुग में यही प्रधान है। कलयुग में नाम ही कल्याण करने वाला। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। अब हम श्रीमद् भागवत ही भगवान का नाम स्वरूप है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है। नाम स्वयं परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष दर्शन ना हो तो उसके नाम को पकड़ो तो अवश्य दर्शन होंगे। श्री राम जी ने तो कुछ जीवों का उद्धार किया, परंतु उनके बाद उनके नाम से तो अनेकों का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण ने तो जो पृथ्वी पर विराजमान थे तब जितने लोग जीवों का उद्धार हुआ था, उसकी तुलना में उनके नाम से अनगिनत लोग संसार सागर से पार हो गए। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के प्रति निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है। श्री भागवत आश्रय ही नाम का आश्रय है। श्री भागवत का आश्रय लेता है वह भगवान बनता है। आत्मदेव ने भी भागवत के 10वें स्कंद का आश्रय लिया और मुक्ति पाई। प्रतिदिन 10वें स्कंद, विष्णु पुराण और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ अवश्य करो। पाठ अर्थ के ज्ञान के साथ करो। अर्थ ज्ञान बिना किया हुआ पाठ अधम पाठ है। भगवान जल्दी प्राप्त नहीं होते क्योंकि आप उसके लिए कष्ट सहन ही नहीं करते। आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था। दृश्य से दृष्टि हट जाए तो दृष्टा में स्थिर हो तो मन का निरोध होगा और आनंद प्रगटेगा। गोकर्ण को लगा कि धुंधकारी का व्यवहार उसे भी विक्षेप रूप होगा तो वह भी वन में जा बसा। उसने कहा मैं भी धुंधकारी के साथ रहूँगा तो उसका असर मेरे पर भी होगा, तो गोकर्ण भी वन में चला जाता है। इधर धुंधकारी वैश्याओं को प्रसन्न करने के लिए चोरी करने लगता है। जीव सभी इंद्रियों का स्वामी है, परंतु जब इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा लेती हैं तो मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाता है और जीवन में कलुषता आ जाती है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तो सुखी होता है। ईश्वर से अलग होने पर मन दुखी होता है। धुंधकारी अनिष्ट कार्य करने लगा। वह राजा के महल में चोरी करके अलंकार आदि चुरा लाता और वैश्याओं को दे देता। वैश्याएं सोचती थी कि यदि ये जीवित रहेगा तो हम पकड़ी जाएंगी इसके साथ भी, इसे मार डालने से ही अच्छा होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा और गले में फांसी का फंदा डाला। फिर वह मरता ही नहीं। फिर भी वह नहीं मरा क्योंकि पापी की मृत्यु इतनी जल्दी से नहीं होती है। वैश्याओं ने जलते अंगारे धुंधकारी के मुख में भर दिए और उसे मार डाला। 5 इंद्रियां ही अंत में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं। जीव तड़पता है, छटपटाता है। वैश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया, उसको अग्नि संस्कार भी नहीं किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से ही घृणा हो जाए तो वह है धुंधकारी। अपने कुकर्मों के कारण धुंधकारी प्रेत बना। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता। अब धुंधकारी गलत कर्म करने लगा वैश्याओं के साथ। राजा के वहाँ से अलंकार चुरा के लाता, इनको देता। उन्होंने कहा किसी दिन ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, तो वो उसको मार देती है। वो पहले कड़े बहुत उपाय करते हैं पर वो मरता ही नहीं है। आखिर में उसके मुंह में जलते अंगारे डालती हैं और पापी का नाश कितना बुरा होता है ये धुंधकारी के चरित्र से समझना चाहिए हम सबको।